जी व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 30 से 35 तक सॉल्व करने हैं जी। अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको व्यूअर्स ऐसी सीरीज़ दी जाएंगी जिनके अंदर वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा और आपको कहा जाएगा कि बताएं कि x की किन वैल्यूज़ के लिए आपके पास जो गिवन सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, या x की किन वैल्यूज़ के लिए गिवन सीरीज़ जो है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या x की किन वैल्यूज़ के लिए आपको जो सीरीज़ दी गई है वो टोटली डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट है। जी, क्वेश्चन 30 के अंदर जो सीरीज़ दी गई है इसमें अंदर आने वाली वैल्यू का माड लेते हैं और इस माड को हम ए एन माड का नाम दे देते हैं। अब इसको भी हम रेशियो टेस्ट से सॉल्व करेंगे। जैसे से पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो ए एन माड से ए एन प्लस वन माड बनाते हैं। सिंपल जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसकी जगह एन प्लस वन पुट कर दें जी। अब ए एन प्लस वन माड और ए एन माड के क्वोशंट पर लिमिट अप्लाई करें। यहाँ दोनों माड को एक ही माड के अंदर लिख लेते हैं। और ये भी यहाँ पर व्यूअर्स देखने वाली बात है कि हम माड के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर x इन्वॉल्व है। हमें x के बारे में श्योर नहीं है कि x की पावर n प्लस वन या x की किसी पावर पर x का आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसको एब्सोल्यूट रखने के लिए हमने माड लिया है, क्योंकि ये आपके पास ए एन प्लस वन और ए एन जो है ये माड के फॉर्म में है। तो पहले ए एन प्लस वन माड की वैल्यू लिखी, ए एन माड की वैल्यू को उल्टा के लिख दिया। यहाँ पर जो आपके पास x पावर n प्लस वन है इसको ब्रेक कर दें तो इसको लिखा जा सकता है x पावर n इंटू एक्स। और यहाँ देखें तो ऊपर आपके पास लीनियर फैक्टर n प्लस वन है और नीचे भी लीनियर फैक्टर n है। तो इनमें n को कैंसिल करने के लिए ऊपर से जो लीनियर फैक्टर है इसमें से n कॉमन ले लेंगे और नीचे जो 3 पावर n प्लस वन था इसको ब्रेक करके लिख लें 3 पावर n इंटू थ्री। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। n से कैंसिल हो जाएगा, x पावर n से कैंसिल, 3 पावर n से कैंसिल। बाकी आप देखें तो इसमें ऊपर x बच गया और नीचे 3, इनमें n नहीं है तो इसको बाहर शिफ्ट कर दें। x को बाहर शिफ्ट करेंगे माड के साथ तो x माड बन जाएगा। 3 एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका माड 3 आ जाएगा। बाकी जो फंक्शन अंदर बच रहा है इसमें लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0, यानी इस क्वोशंट की लिमिट का आंसर जो है वो आपके पास x माड ओवर 3 आ गया। अब यहाँ पर देखें चूंकि ये माड वाली सीरीज़ है तो रेशियो टेस्ट के मुताबिक यहाँ माड वाली सीरीज़ जिन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करेगी गिवन सीरीज़ को हम कहेंगे कि वो सीरीज़ उन वैल्यूज़ के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो वही रेफरेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेज एब्सोल्युटली इफ़ दिस x माड ओवर 3 इज लेस देन 1। यानी ये जो क्वोशंट की लिमिट का आंसर आया है ये अगर लेस देन 1 हो जाए तो रेशियो टेस्ट के मुताबिक गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। और इसको लिख सकते हैं x माड इज लेस देन 3। मतलब क्या बना कि अगर आपके पास x माड लेस देन 3 हो तो फिर गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। और x माड लेस देन 3 जो है उसको लिखा जा सकता है x ग्रेटर देन -3 लेस देन +3। यानी इस इंटरवल के अंदर आपके पास जो गिवन सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अब दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास ये लिमिटिंग वैल्यू जो है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो रेशियो टेस्ट के मुताबिक फिर ये सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। द गिवन सीरीज डाइवर्जेज इफ x माड ओवर 3 इज ग्रेटर देन 1। इसको लिखा जा सकता है x माड इज ग्रेटर देन 3। यानी इन वैल्यूज के लिए आपके पास जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। लेकिन अब इसमें एक केस ये भी है कि अगर इस लिमिटिंग वैल्यू का आंसर 1 की इक्वल हो जाता तो फिर क्या कंडीशन बनती है। तो वही लिखा है इफ x माड ओवर 3 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं x माड इज इक्वल टू 3 और माड को ओपन करें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज पर भी देखेंगे कि सीरीज का बिहेवियर क्या है, क्या इन वैल्यूज पर गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि x अगर 3 की इक्वल हो तो क्या वैल्यू बनेगी। इस x की वैल्यू को आप गिवन सीरीज के अंदर पुट कर दें। द गिवन सीरीज बिकम्स समेशन 1 टू इन्फिनिटी n। यहाँ पर x आ रहा था उसकी जगह 3 पुट किया है तो 3 पावर n के साथ कैंसल, समेशन 1 टू इन्फिनिटी आपके पास ये n के साथ ये वैल्यू आ गई। अब ये ज़रा देखें आपके पास जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को आपने देखना है कि किन कंडीशंस के साथ इसको चेक किया जा सकता है कि ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट या टोटली डाइवर्जेंट आ जाए। तो ये सिंपल जो आपके पास यहाँ पर जर्नल टर्म है ए एन एन की इक्वल है, इस पर अगर आप डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई करें तो ये आपके पास सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर जाती है। यानी एन टर्म पर लिमिट अप्लाई करें तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास
जो सीरीज है, जो सीरीज डाइवर्जेंट है से डाइवर्ज कर जाए उस पर फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस की कंडीशन यूज़ नहीं हो सकती, मतलब उनको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। नेक्स्ट देखें जी कि अगर आपके पास x-3 की इक्वल हो तो इसको भी गिवन सीरीज के अंदर पुट करें तो आपके पास ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई है। अब देखें इस अल्टरनेटिंग सीरीज में हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस या टोटल कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है, सॉरी टोटली डाइवर्जेंस की जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए पहले माड वाली सीरीज बनानी होगी और उसका बिहेवियर देखना होगा कि वो क्या है। तो माड के लिए इसके अंदर आने वाली वैल्यू का माड ले लें, उसे एन माड का नाम दे दें। अब इस पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें, यानी इस पर भी मैं डाइवर्जेंट टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो लिमिट अप्लाई करें तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट दिस सीरीज समेशन 1 टू इन्फिनिटी ई एन माड डाइवर्जेस। माड वाली सीरीज डाइवर्ज कर गई है जी। अगर माड वाली सीरीज डाइवर्ज कर जाए तो फिर आप अल्टरनेटिंग सीरीज जो है उसको चेक करते हैं, और अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर जो जनरल टर्म ई एन होती है वो आप -1 की पावर को छोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ई एन की वैल्यू लें तो वो एन आती है जो ई एन माड की इक्वल। तो आप पहले अभी लिख के आए हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन माड इज नॉट इक्वल टू 0। ई एन माड चूंकि ई एन की इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ गया कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन इज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर जाती है। तो यही लिखा है बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट द सीरीज 1 डाइवर्जेस। अब ये किस पॉइंट के लिए डाइवर्ज की है, ये x इज इक्वल टू -3 के लिए डाइवर्ज की है। अब आपने पहले चेक किया था कि x इज इक्वल टू 3 पर भी सीरीज डाइवर्जेंट थी, x इज इक्वल टू -3 पर भी सीरीज डाइवर्जेंट हो गई है। तो ये दोनों पॉइंट भी उस डाइवर्जेंट वाले जो आपके पास पॉइंट्स थे उनके अंदर शामिल हो जाएंगे। हैंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x मॉड लेस देन 3 एंड डाइवर्जेस फॉर x मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। और ये जो कन्वर्जेंस है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के अंदर जो सीरीज दी जा रही है जिसमें अंदर आने वाली वैल्यू जो है इसका माड लेके इसको एन माड की इक्वल लिख देते हैं। यहाँ भी आप ए एन माड से एन प्लस 1 माड बनाएंगे तो जहाँ जहाँ एन आ रहा है उसकी जगह एन प्लस 1 पुट कर दें। अब ए एन प्लस 1 माड और ए एन माड के क्वोशंट पर लिमिट अप्लाई करेंगे। इन दोनों माड को एक ही माड के अंदर लिख लिया है जी। पहले ए एन प्लस 1 माड की वैल्यू लिखी और साथ में ए एन माड की वैल्यू लिखी है जी, उसको उल्टा के लिखा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऊपर x पावर n प्लस 1 आ रहा है इसको ब्रेक करें तो लिखा जा सकता है x पावर n इंटू x। और नीचे आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ रही थी n प्लस 1, इसमें से n कॉमन लें तो अंदर बच जाना है 1 प्लस 1 ओवर n। स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट n इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 ओवर n। x पावर n से कैंसिल, स्क्वायर रूट n से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऊपर x आ रहा है इसको बाहर शिफ्ट कर दें क्योंकि इसमें n नहीं है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x। और नीचे जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसमें लिमिट पुट कर दें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 0। यानी इस सारे को सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट x। अब ये देखें कि आपने जो यहाँ पर मॉड वाली सीरीज सॉल्व की है इसमें लिमिटिंग वैल्यू जो है क्वोशंट की लिमिट का आंसर जो है वो मॉड ऑफ x आ गया। रेशो टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी अगर इस लिमिटिंग वैल्यू का आंसर लेस देन 1 हो जाए। अब रेशो टेस्ट के मुताबिक अगर ये मॉड वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी तो फिर डेफिनेटली जो ओरिजिनल सीरीज होगी उसको हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। तो यही बात लिखी है बाय रेशो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ x मॉड इज लेस देन 1। और इसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। यानी इस इंटरवल के अंदर गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। और इसी तरह रेशो टेस्ट के मुताबिक अगर ये जो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। लेकिन आप देखें कि अगर इस मॉड का आंसर 1 की इक्वल हो जाए तो फिर क्या बिहेवियर रहता है। x मॉड को 1 की इक्वल लिख के मॉड को ओपन करें तो x इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज पर चेक करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर 1 रखें तो उसका आंसर क्या बनता है जी। x इज इक्वल टू 1 को गिवन सीरीज में पुट करें तो द गिवन सीरीज बिकम्स समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट n। और इस सीरीज को देखें तो ये p सीरीज है विच इज अ p सीरीज विद p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 लेस देन 1, सो इट इज डाइवर्जेंट। तो इसका बिहेवियर ये हमें पता चल गया कि ये सीरीज जो है ये डाइवर्जेंट है। और ये किस वैल्यू के लिए डाइवर्ज हुई है, x की वैल्यू 1 के लिए ये सीरीज डाइवर्ज कर चुकी है। अब नेक्स्ट हम x की दूसरी वैल्यू जो -1 है उसके लिए चेक करेंगे। तो इसको भी आप गिवन सीरीज में पुट कर दें तो गिवन सीरीज बन जाएगी -1 पावर n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n
विच इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अब इसमें हमने देखना ये है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है या टोटली डाइवर्जेंट है। तो पहले इससे मॉड वाली आप कंडीशन बनाएंगे, तो इसके अंदर आने वाली वैल्यू का मॉड ले लें, उसको ए एन मॉड का नाम दे दें, 1/√n। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास जर्नल टर्म का रिलेशन है और इस पर अगर आप समेशन अप्लाई कर दें तो ये आपके पास मॉड वाली सीरीज जो है वो बन जाएगी। और इसको देखें तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर लिया, इस पर कोई टेस्ट नहीं लगाया, डायरेक्ट ही ये इसकी कंडीशन पता चल जाती है। कैसे कि अगर इस सीरीज को देखें तो ये पी सीरीज है जिसमें पी की वैल्यू 1/2 है, लेस देन 1 है। सो दिस सीरीज समेशन 1 to infinity मॉड ऑफ ए एन डाइवर्जेस। ये सीरीज मॉड वाली जो है ये डाइवर्ज कर चुकी है। अब हम इस अल्टरनेटिंग सीरीज को देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। नाउ वी चेक द अल्टरनेटिंग सीरीज 1। अल्टरनेटिंग सीरीज में आप -1 की पावर को छोड़ के एन बनाते हैं, ए एन की वैल्यू लिखी है और उसको नॉन इंक्रीजिंग चेक करने के लिए आप एफ ऑफ एन को ए एन की इक्वल लिखते हैं और फिर उसमें वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं। ए एन की वैल्यू के अंदर एक्स को रिप्लेस कर दिया, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया इस डोमेन के ऊपर, और अगर ये फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है तो फिर ये जिस सीक्वेंस की इक्वल है वो सीक्वेंस भी नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। पहली कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पूरी हो गई है। दूसरी कंडीशन के लिए देखें कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो अगर आप अप्लाई करें ए एन के ऊपर, यानी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन पर अप्लाई करें तो इसका आंसर 0 आ जाता है। सेकंड कंडीशन भी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पूरी हो गई। तो दोनों यहाँ पर कंडीशन पूरी हो चुकी हैं, तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर जाएगी। और किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है? x इज इक्वल टू -1 के लिए। लेकिन चूंकि मॉड वाली सीरीज जो है वो आपके पास डाइवर्ज कर रही थी लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये कंडीशनली कन्वर्ज करती है x इज इक्वल टू -1 के लिए। यही चीज लिख दीजिए, हेंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस कंडीशनली फॉर x इज इक्वल टू -1। अब आप इन तमाम रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो कंडीशन क्या बनी? द गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x मॉड लेस देन 1, conditionally convergent for x is equal to -1 and divergent for x mod greater than 1 and x is equal to 1। इन डोमेन के लिए आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के अंदर जो सीरीज दी जा रही है यहाँ पर, उसमें अंदर आने वाली वैल्यू का मॉड लें और इसको एन मॉड का नाम दे दें। उसी तरह से आप यहाँ एन मॉड से n+1 मॉड बनाएं, n की जगह n+1 पुट करके, और फिर an+1 मॉड और an मॉड के क्वोशंट पर लिमिट अप्लाई कर दें। दोनों मॉड को एक मॉड में लिख दें, पहले an+1 मॉड की वैल्यू लिखें और साथ में an मॉड की वैल्यू को उल्टा के लिख दें। अब इसमें जो ऊपर 4n+1 आ रहा है इसको ब्रेक करके 4n × 4 की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह नीचे जो x⁻n+1 आ रहा था उसको x⁻n × x की फॉर्म में लिख लेंगे। 4n को 4n के साथ कैंसिल, x⁻n को x⁻n के साथ कैंसिल कर देंगे। बाकी आपके पास वैल्यू बच गई 4/x। अब इसमें n नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये आपके पास वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद भी एज इट इज रहेगी। ऊपर 4 का मॉड 4 और x का मॉड x मॉड आ जाएगा। ये आपके पास इस मॉड वाली सीरीज पर जब आपने क्वोशंट पर लिमिट अप्लाई किया तो उसका आंसर आया है। अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ये मॉड वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। मॉड वाली सीरीज के कन्वर्ज करने का मतलब है कि गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगी। तो उसी रेफरेंस से लिखा है बाय रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ 4/x मॉड इज लेस देन 1। और इसको अगर आप यहाँ शिफ्ट करें तो लिख सकते हैं x मॉड इज ग्रेटर देन 4, यानी जहां पर x मॉड ग्रेटर देन 4 होगा वहां पर ये गिवन सीरीज जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। और इसी तरह अगर इस लिमिटिंग वैल्यू का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर आपके पास ये गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। द गिवन सीरीज डाइवर्जेस इफ 4/x मॉड इज ग्रेटर देन 1। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बनता है x मॉड इज लेस देन 4, यानी ये इंटरवल है x ग्रेटर देन -4 x लेस देन +4। इस इंटरवल के अंदर ये सीरीज डाइवर्ज करती है। लेकिन देखना यह है कि अगर ये जो लिमिटिंग वैल्यू का आंसर था ये 1 की इक्वल हो तो क्या कंडीशन बनती है? इसको 1 की इक्वल रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x मॉड 4 की इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू जो है वो मॉड को ओपन करने पर +-4 आएगी। अब 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज को चेक करते हैं कि इन पर गिवन सीरीज का बिहेवियर क्या है। क्या कंडीशनली कन्वर्जेंट है या टोटली डाइवर्जेंट है या आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है।
तो पहले मैं x की वैल्यू 4 को चेक कर रहा हूं, इसको गिवन सीरीज में पुट करें तो 4 पावर n ओवर 4 पावर n बन जाएगा, यानी सिंपल 1 आ जाएगा। और ये जो सीरीज है इसका सम आपके पास इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब है कि ये सीरीज डाइवर्ज कर जाती है। और ये डाइवर्ज किसके लिए कर रही है? x की वैल्यू 4 के लिए। दैट इज द गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर x इज इक्वल टू 4। अब आप x की वैल्यू -4 को चेक करेंगे, इसको गिवन सीरीज के अंदर पुट करें तो ये आ जाएगा 4 पावर n ओवर -4 होल पावर n। -1 पावर n को अलहदा करें, उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, बाकी 4 पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई जी। इसको पहले आप देखेंगे कि क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो सकती है या कंडीशनली कन्वर्जेंट हो सकती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर अंदर आने वाली वैल्यू जो है इसका माड ले लें, उसको n माड का नाम दे दें। अब लिमिट अप्लाई करें तो इसका आंसर 1 ही रहेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक ये माड वाली सीरीज जो है ये डाइवर्ज कर गई है। अब माड वाली सीरीज अगर डाइवर्ज कर जाए तो फिर आप अल्टरनेटिंग सीरीज जो है उसको चेक करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से। और उसको चेक करने के लिए आप सीरीज के अंदर आने वाली वैल्यू जो है उसमें -1 की पावर को छोड़ के बाकी वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पर an1 की इक्वल है जो कि an माड जैसी ही है। अब यहां पर देखें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी en जो है en चूंकि en माड की इक्वल था तो इसका आंसर आपके पास 1 था, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आपके पास जो जर्नल टर्म है उस पर लिमिटिंग वैल्यू का आंसर 0 की इक्वल नहीं आया, तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो यहीं पर लिख देंगे सो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करती है फॉर x इज इक्वल टू -4। तो आपके पास ये मैंने डाइवर्जेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि माड वाली सीरीज भी डाइवर्ज कर रही थी और अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो भी डाइवर्ज कर रही है, इसलिए x इज इक्वल टू -4 पर गिवन सीरीज का बिहेवियर जो है वो डाइवर्जेंट हो गया जी। अब अगर आप इन रिजल्ट्स को आपस में कंबाइन करें तो आपके पास कंडीशन क्या बनी? हेंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x mod ग्रेटर देन 4 एंड डाइवर्जेस फॉर x mod लेस देन आर इक्वल टू 4। यहां पर देखें +4 पर भी डाइवर्जेंट थी और -4 पर भी डाइवर्जेंट थी, इसलिए मॉड का जो इक्वलिटी वाला रिलेशन है वो डाइवर्जेंट के अंदर यूज हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट जो है जी वो है x mod लेस देन आर इक्वल टू 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है जी, जिसमें जो सीरीज दी जा रही है इसमें अंदर आने वाली वैल्यू का माड लें, इसको an माड की इक्वल लिख दें। अब an माड से n+1 माड बनाते हैं, सिंपल n की जगह n+1 पुट करके an+1 माड और an माड के क्वेश्चन पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। दोनों के माड को एक ही माड में लिख दिया। पहले an+1 माड की वैल्यू लिखनी है और साथ में an माड की वैल्यू को उल्टा के लिखना है। an+1 माड की जो वैल्यू थी इसको ओपन करके लिख लिया, x पावर n+1 को x पावर n इंटू x की फॉर्म में और नीचे 3 पावर n+1 जो था इसको 3 पावर n इंटू 3 की फॉर्म में, और n+2 फैक्टोरियल जो था इसको लिख लिया n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। और साथ में आप देखें जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें, तो ऊपर जो आपके पास सिंपल x बच गया उसको माड के साथ बाहर शिफ्ट कर दें और नीचे जो वैल्यूज बच गई हैं वो है, यानी टोटल वैल्यू जो अंदर अब बच गया वो है 1/n+2। इसमें लिमिट पुट करें तो ये 0 बनता है, बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, विच इज लेस देन 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये माड वाली जो सीरीज है ये हमेशा कन्वर्ज करेगी क्योंकि इसका रिजल्ट है वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको लिख सकते हैं सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के अंदर जो सीरीज यहां पर आ रही है इसका भी आप माड लेके इसको an माड की इक्वल लिख लें, an माड से an+1 माड बना लें, सिंपल n की जगह n+1 पुट करके। अब an+1 माड और an माड के क्वेश्चन पर लिमिट अप्लाई करेंगे। माड के अंदर यहाँ पर जो an+1 माड की वैल्यू है इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया है, x पावर n+1 को x पावर n इंटू x की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कैंसिल होती थी उनको कैंसिल कर दें, x पावर n से कैंसिल, n+1 से कैंसिल। अब यहाँ देखें तो ऊपर एक लीनियर फैक्टर है, नीचे भी एक लीनियर फैक्टर है, तो नीचे वाले लीनियर फैक्टर से n कॉमन लें तो ऊपर वाले n से कैंसिल किया जा सकता है। ऊपर जो सिंपल x बच गया था इसमें n नहीं है तो इसको लिमिट से बाहर शिफ्ट कर दिया माड के साथ। तो यहाँ पर n कॉमन लेकर कैंसिल किया है, बाकी में लिमिट पुट करें तो इसका आंसर 1 आ जाता है, यानी सिंपल आपके पास x माड बच गया। अब यहाँ जो माड वाली सीरीज है, अब इसमें देखें रेशो टेस्ट के मुताबिक अगर इसका आंसर लेस देन 1 हो जाएगा तो माड वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, और जहाँ माड वाली सीरीज कन्वर्ज करती है वहाँ गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है। तो हम डायरेक्ट इस तरह से ही लिखेंगे, नाउ बाय रेशो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ x mod इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ x mod ग्रेटर देन 1।
और अगर x मॉड इक्वल टू 1 हो जाए यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए तो फिर इसका बिहेवियर क्या होगा। यहाँ पर दोनों को इकट्ठा पुट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि दोनों ने एट द सेम टाइम अल्टरनेटिंग सीरीज का ही बिहेवियर देना है। तो x की जगह प्लस माइनस 1 जो है वो गिवन सीरीज के अंदर अगर पुट कर दें तो सीरीज आपके पास ये फॉर्म इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो इस अल्टरनेटिंग सीरीज से ये देखने के लिए कि गिवन सीरीज जो है उसका बिहेवियर क्या होगा, इन वैल्यूज के लिए वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी या टोटली डाइवर्जेंट होगी। तो सीरीज के अंदर आने वाली वैल्यू का मॉड लेकर हमने उसे ए एन मॉड की इक्वल लिख दिया है। अब ये देखें तो अब ये सिंपल आपके पास एन की जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं यानी इसको आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ए एन मॉड की वैल्यू ये है, इससे बी एन बना लें, नीचे से आपके पास एन की मैक्सिमम पावर 2 आती है यानी बी एन जो है वो 1/n² की इक्वल आ गया। ए एन मॉड और बी एन के क्वेश्चन पर लिमिट अप्लाई कर दें, पहले ए एन मॉड की वैल्यू लिखें, साथ में बी एन की वैल्यू को उल्टा के लिखें। यहाँ एक एन कैंसिल कर दिया, नेक्स्ट इसमें से एन को कॉमन ले लें, वो ऊपर जो है एक एन बच रहा था उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी में लिमिट पुट करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल आई है विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक अगर क्वेश्चन का आंसर नॉन जीरो डेफिनेट रियल नंबर आ जाए तो दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सी दो सीरीज होंगी जिनके दरमियान क्वेश्चन यूज हो रहा था, एक ए एन मॉड था और दूसरे बी एन, यानी इन सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी ई एन मॉड एंड सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन, ये दोनों सीरीज बिहेव अलाइक। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें चूंकि हमें तो ए एन मॉड वाली सीरीज का बिहेवियर चेक करना है, वो डिपेंड कर रही है एस बी एन वाली सीरीज पर। तो बी एन जो वाली सीरीज है इसको अगर आप लिखें तो ये है 1/n² की फॉर्म में, विच इज अ पी सीरीज विद पी इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट। बी एन वाली सीरीज कन्वर्ज कर गई जी। अगर बी एन वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाए तो फिर मॉड वाली सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी, हैंस समेशन 1 टू इन्फिनिटी ई एन मॉड इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब देखें मॉड वाली सीरीज कन्वर्ज कर जाए तो इसका मतलब है कि सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, दैट इज गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दोनों को इकट्ठा हम चेक कर रहे थे, इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स पर गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये दोनों पॉइंट भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाले पोर्शन में शामिल हो जाएंगे। अब पहले हमने लिखा था कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है x मॉड लेस देन 1 के लिए, जब उसमें प्लस और माइनस दोनों केस शामिल करेंगे तो उसको लिख सकते हैं हैंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर x मॉड लेस देन आर इक्वल टू 1, और डाइवर्जेस का केस था x मॉड ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के अंदर जो सीरीज दी जा रही है ये स्पेशल टाइप की सीरीज है, इसको बेसल फंक्शन भी कहा जाता है, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0। अच्छा जी, इसमें भी अंदर आने वाली वैल्यू का मॉड लेते हैं, उसको ए एन मॉड का नाम दे देते हैं, और फिर आप इस ए एन मॉड से एन प्लस 1 मॉड बनाएंगे, सिंपल एन की जगह एन प्लस 1 पुट करके। अब ए एन प्लस 1 मॉड और ए एन मॉड के क्वेश्चन पर लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के मॉड को एक ही मॉड में लिख लिया, मैं ए एन प्लस 1 की जो वैल्यू है मॉड की उसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ। x पावर 2n प्लस 2 को लिख लिया x पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 पावर 2n प्लस 2 को लिख लिया 2 पावर 2n इंटू 2 पावर 2, और नीचे जो आपके पास n प्लस 1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर था उसको लिख लिया n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, और साथ में ए एन मॉड वाली वैल्यू को उल्टा के इसी तरह लिखा हुआ है जी। अब इसमें देखें तो जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। अब फर्दर भी ये वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं क्योंकि ऊपर n फैक्टोरियल है और नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन कर देते हैं। ऊपर जो एक्स स्क्वायर है इसको बाहर शिफ्ट कर दें मॉड के साथ, और नीचे कांस्टेंट 2 स्क्वायर 4 जो है इसको भी बाहर शिफ्ट कर दें। नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख लिया n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, दूसरे n प्लस 1 फैक्टोरियल को भी लिख लिया n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें। नीचे आपके पास दो लीनियर फैक्टर हैं, ऊपर कांस्टेंट 1 एलिमेंट पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, विच इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा, ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन का आंसर लेस देन 1 हो जाए तो फिर गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है। अब x क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये सीरीज हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यही नीचे लिखा है। सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x।